हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल JMS स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, हम लोग भारतीय भवन बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से ट्रिकोनोमेट्री को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। तो ट्रिकोनोमेट्री में एक्सरसाइज एक जो है उसमें हम लोग प्रश्न जो है 1 से 4 तक हम लोग सीख लिए हैं ना। तो अब इस वीडियो में हम लोग 4 के बाद यानी 5 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्त आइए यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8। तो सिद्ध कीजिए कि साइन A बराबर में 15/17 और सेक A बराबर में 17/8। यहाँ हम एंगल में क्या देख रहे हैं, सब में A है, सब में A है ना एंगल में। तो क्या कह रहा है, यहाँ से हम एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए। यहाँ से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिए। आइए, यहां से ए कोण कहां बन रहा है जी, ए तन। तो इसको बी और सी दे देते हैं ना। ये समकोण हो गया, ये कर्ण हो गया। ये जहां पर कोण बनता है उसके सामने वाला लंब हो जाता है, ये लंब हो गया। और ये आधार हो गया। अब आइए यहां जो दिया है मान पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहां दिया है 15 cot A बराबर 8 दिया है। तो cot A बराबर क्या लिख लेगा, 8/15। तो cot A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो cot किसका उल्टा है, tan का ना। तो tan बराबर फॉर्मूला का होता है लंब बटा आधार। तो cot का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार किसको लिए हैं देखिए, तो यहाँ ये लंब, तो ये आधार हो गया। आधार कौन हो गया, CA आधार हो गया। और लंब कौन हो गया, BC। इस तरह हम फॉर्मूला को भी रिपीट कर लिए। आइए अब जो मान दिया है यहाँ देखिए, cot A का मान इतना है, cot A का मान E निकला। तो CA को बराबर CA बटा BC को बराबर कर देंगे इसके मान के बराबर। तो दोस्त यहाँ हम लोग सीखे हैं कि ये जो मान है ये 8/15 जो है ये रेशियो के मान में है, 8:15। इसको ऐसे भी लिख देंगे। तो ये रेशियो कभी भी निश्चित नहीं होता। इसको सबसे पहले निश्चित बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट से उसमें गुना कर देते हैं ना। तो कांस्टेंट से इसमें गुना कर देंगे, वही मान मेरा निकल जाएगा किसका, लंब और आधार का। तो देखिए CA का मान कितना हो जाएगा, अभी तो फिलहाल 8 के अनुसार देखिएगा तो 8 हो जाएगा और BC 15 हो जाएगा। तो यहाँ यही चीज में यानी 8 में K से गुना और 15 में K से गुना, सिर्फ K लगा देंगे, कांस्टेंट एक लगा देंगे उसमें, तो हमारा एक निश्चित मान निकल जाएगा। और उस मान के सहायता से हम आराम से किसी भी क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। अगर यही रेशियो पर बनाएंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन ये मान जो है फुलफिल और सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। कहीं कहीं ये नियम गड़बड़ा जाता है ना, ये सब जगह ये नियम काम नहीं करेगा। लेकिन ये हम लोग अगर इसी को निश्चित बना लेंगे ना तो ये सब जगह ये काम करने लगेगा, है ना। तो यहां से CA बराबर क्या हो गया, 8K लिख देते हैं। और BC बराबर 15K। तो इस तरह से हम लोग देखिए लंब और आधार निकाल लिए। तो लंब कितना हो गया जी, CA जो है यानी आधार जो है 8K निकल गया और लंब जो है 15K निकल गया। तो जब भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा पता हो जाए तो जो बचा भुजा रहता है उसको भी निकाल लिया जाता है। तो ये बचल भुजा कौन है, BA है यानी कर्ण है ना। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला हम लोग लगा के इस क्वेश्चन को निकालेंगे। तो BA बराबर यानी कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहाँ लंब कौन है, BC है, तो BC का स्क्वायर। और BC का स्क्वायर, BC का मान कितना है 15K का स्क्वायर। और यहाँ बेस में क्या है, मतलब आधार में क्या है, CA का स्क्वायर, यानी CA का मान कितना है 8K का स्क्वायर। उस दोनों के स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, जोड़ के बाद उसका सोल्यूशन कर देंगे, मेरा आ जाएगा आंसर। तो आइए यहाँ 15K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, K स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8×8 = 64 K स्क्वायर हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 225 और 64 जोड़ेंगे तो 289 K स्क्वायर निकल जाएगा। तो दोस्त
यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, तो 289 का वर्गमूल कितना निकलता है, 17 निकलता है, और के स्क्वायर का भी के हो जाएगा। तो इस तरह से हम बी ए का मान निकाल लिए कि नहीं, तो बी ए बराबर यानी कर्ण बराबर कितना निकाल लिए, 17 के। तो अब कर्ण तन रख दीजिए 17 के, हो गया। इस तरह से हम लंब, आधार और कर्ण निकाल लिए। अब जो हमको सिद्ध करना है बस उसको सिद्ध कर देना है ना। तो आइए यहां सिद्ध क्या करना है उसको देखते हैं। कह रहा है कि साइन ए बराबर 15/17, यहां लिख लेते हैं। एक नंबर में कह रहा है कि साइन ए बराबर 15/17 कैसे आएगा, तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो हम LHS को लेके RHS देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं, है ना। तो LHS को लेंगे तो क्या है, साइन ए है। और साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या निकलता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए तो कोण ए से लंब कोण और कर्ण कोण होगा, तो लंब 15 और कर्ण कोण हो जाएगा 17। तो 15 के बटा में 17 के, यहाँ से हम के से खत्म कर देंगे। तो यहाँ क्या निकल जाएगा, 15/17। ये देखिए यहाँ LHS को सिद्ध किए तो RHS निकल आया कि नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे RHS। तो LHS बराबर RHS हो गया। इसी तरीका से, इसी मेथड से हम लोग किसको लेंगे, अब हम दूसरा को लेंगे। तो दूसरा में क्या है, सेक ए बराबर 17/8 बोल रहा है। सेक ए, इसको भी देख लेते हैं। सेक ए बराबर 17/8 दिखाना है। तो ये LHS, ये RHS। तो आइए LHS से ले लेते हैं। तो LHS को लेंगे तो सेक ए है। तो दोस्त सेक ए किसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा है। और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस का सेक का उल्टा कॉस होता है। तो कॉस का उल्टा होता है तो उसका मान भी बदल जाएगा। तो कॉस का आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, इस तरह से। तो यहां कर्ण क्या है, यहां हम देखेंगे तो कर्ण कौन है, 17, आधार कितना है 8 के, 17 के बटा 8 के। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, यहां से हम के को के से खत्म कर देते हैं, के को के से खत्म। तो यहाँ क्या बच गया, 17/8। इसको हम क्या लिखेंगे, RHS। तो दोस्त इस तरह से हम लोग देखें कि सेक ए बराबर 17/8 आ गया। वहां साइन वाला में भी देख लिए। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे, है ना। तो इस तरह से प्रूव्ड हुआ, सिद्ध हुआ लिख देना है ना। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। दोस्त जितना आप साफ सुथरा से, जितना बेसिक से एक भी स्टेप को अगर आप गाइड नहीं करते हैं तो एग्जामिनर आपके कॉपी को जब चेक करेगा तो उसको बढ़िया लगता है। अब बढ़िया लगता है तो आपको नंबर जरूर देता है ना। अगर आप कुछ भी बना दीजिए, अगर साफ सुथरा नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ स्टेप कभी कोनो स्टेप लगा देंगे, इससे एग्जामिनर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए नंबर जो चाहिए वो नहीं दे पाता है ना। तो आप लोग भी एकदम साफ सुथरा से बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है साइन ए बराबर इतना, तो सिद्ध 3/4। तो सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज वाला बना लिए। यहाँ दिया है अगर कोण कहाँ बन रहा है, तो कोण ए तन बन रहा है। तो ए को रख लिए यहाँ, इसको बी और एक के सी। ये लंब हो गया तो ये कर्ण हो गया। थीटा यहाँ, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। ये आधार जो बच जाता है उसको आधार कहते हैं। अब आइए यहाँ दिया है, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा कि दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटा कर्ण हम लोग जानते हैं। आइए लंब को क्या कहेंगे, तो BC कह देंगे और कर्ण को BA कह देंगे। इस तरह से हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला भी रिपीट कर लिए। अब आइए यहाँ देखिए साइन ए का मान कितना दिया है जी, 3/4। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है BC यानी
लंब बटा कर्ण यानी BC/BA बराबर में इस वैल्यू को कर दीजिए। तो इसको निश्चित करना हम लोग सीख लिए हैं। तो BC बराबर 3 के, उसके बाद BA बराबर 4 के। तो दोस्त यहाँ BC देखिए, BC का मान कितना निकल गया, BC का मान 3 के, ये वाला मान जो 3 के निकल गया ये वाला, और BA का मान मतलब कर्ण का मान निकल गया 4 के। तो देखिए लंब और कर्ण पता हो गया, तो यहाँ से आधार को निकालते चलिए। आधार को निकालेंगे यानी CA बराबर तो √h का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो h का स्क्वायर करेंगे तो 16k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो √7k स्क्वायर, k को सिर्फ बाहर निकाल दीजिए, √7 रह जाएगा अंदर। तो इस तरह से मेरा क्या निकल गया, आधार निकल गया √7k। ओके, अब देखते हैं आगे सिद्ध क्या करना है। तो सेक स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a बट्टा कसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। तो इसको सिद्ध करना है। तो लिखिएगा कि सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a बट्टा कॉसेक स्क्वायर a, कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, इसी को सिद्ध करना है। तो दोस्त यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, हम कहेंगे कि यहाँ से ये LHS हो गया, ये LHS, ये RHS। हम LHS को लेके चलते हैं, है ना। तो LHS को ले लेते हैं। तो LHS बराबर क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर a लिख देंगे, है ना। तो सेक स्क्वायर a लिख दिए। अब सेक स्क्वायर a, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का ना। तो कॉस बराबर फॉर्मूला क्या हम लोग निकाले हैं, तो लंब बट्टा आधार बट्टा कर्ण होता है। तो सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे कर्ण बट्टा आधार लिख देंगे। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब आइए यहाँ कर्ण का मान कितना है, यहाँ कर्ण का मान कितना है जी, 4 के है, और आधार का मान √7 के। तो 4 के बट्टा √7 और के का होल स्क्वायर। यहाँ से हम k से k को खत्म कर देते हैं, k से k खत्म, है ना। k से k को काट दिए। तो अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 और √7 का स्क्वायर 7, ये कहाँ आ गया, RHS आ गया। ठीक है, तो ये LHS आ गया। ये जो मान है LHS का मान आया, ये मान जो है LHS का मान आ गया, है ना। तो LHS का मान मतलब कौन, सेक स्क्वायर a का मान इतना आ गया। उसी प्रकार दोस्त LHS को लेके चले हैं तो इतना आया है, उसी प्रकार हम RHS को लेके चलते हैं और RHS का मान देखते हैं कि इसके बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो प्रूव्ड हो गया, है ना। तो देखिए यहां हम लिखते हैं जो दिया है पहले RHS बराबर 1 + tan स्क्वायर a बट्टा कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a होगा। यहां से हम देखते हैं tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो 1 + लंब का मान कितना है, यहां लंब का मान 3 है, आधार का मान √7 के। तो यहां हो जाएगा 3 के बट्टा √7 के, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, बट्टा साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा का होल स्क्वायर माइनस tan का उल्टा कॉट होता है। तो tan कितना होता है जी, तो tan लंब बट्टा कर्ण होता, लंब बट्टा आधार होता है। तो कॉट में क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। इस तरह से हम मान को रखते चलेंगे। यहाँ भी फॉर्मूला लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा ना, लिख पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद मान को रखेंगे, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला आप लोग भी रख लीजिएगा। तो 1 +
के से के को खत्म कर दिए तो क्या बचा 3/√7 के का होल स्क्वायर। अब बट्टा कर्ण कितना है जी, तो कर्ण है 4 के। अब बट्टा लंब कितना है तो 3 के, इसका होल स्क्वायर माइनस आधार कितना है तो √7 के अभी निकाले हैं ना। अब बट्टा में लंब कितना है तो 3 के, इसका भी होल स्क्वायर। बस सॉल्यूशन करते चलें। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ के से के को खत्म कर देते हैं। यहाँ देखिए के से के खत्म, यहाँ भी के से के खत्म। जिस हिसाब से यहाँ के से के खत्म किए थे उसी तरह से है ना, ऊपर नीचा वाला, ऊपर में भी के है नीचे में भी के है, तो दोनों को खत्म कर दिए। यहाँ से देखिए बचा है 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 7 √7 का तो 7 हो जाएगा। अब बट्टा 4 का स्क्वायर 16, अब बट्टा 3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 का स्क्वायर 7, अब बट्टा 3 का स्क्वायर 9। अब आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहां हो जाएगा 16/7, भिन्न वाला जोड़ का इस्तेमाल कीजिए जोड़ घटाव का। यहां हो जाएगा 16 में से 7 गया 9, अब बट्टा में 9। देखिए तो यहाँ 9 से 9 खत्म, मतलब 16/7 आया। तो ये RHS को लिए हैं तो 16/7 आया है। और यहां देखिए जब हम LHS को लिए थे तो 16/7 आया है, मतलब LHS और RHS का मान समान आ गया कि नहीं। यहाँ भी 16/7 और LHS में भी RHS में भी 16/7 आ गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। चाहे क्वेश्चन जो दिया है जो सिद्ध करने वाला है उसको लिख दीजिएगा, बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ LHS बराबर RHS लिख दिए ना, आप क्वेश्चन को भी साथ में लिख दीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन सिद्ध करने वाला था है ना, यहाँ ये इसी क्वेश्चन को लिख देना है कि सेक स्क्वायर ए, इसलिए सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, अब बट्टा में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्त इस तरह से लिख दीजिएगा, और लिख के तब लिख दीजिएगा प्रूव्ड हो गया है ना। तो इस तरह से लिखिएगा तो थोड़ा बड़ा प्रॉफिट होगा आपको। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर 5/3, तो सिद्ध करना है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उसका काम करते हैं। उससे पहले एक डायग्राम का निर्माण कर लिए। थीटा कहाँ है, थीटा का कोण बन रहा है सब में, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि थीटा का कोण बना ABC, नाम दे दिए। आइए यहाँ तो कॉसेक थीटा यहाँ दिया गया है, लिख लीजिएगा कि दिया गया है कि कॉसेक थीटा बराबर 5/3। कॉसेक उल्टा किसका होता है इससे पहले बताइए। पहला नंबर हम 3 को माने याद रखेंगे, साइन का, कॉस का और टेन का, बस 3 का मान निकालेंगे। अब जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, टेन का उल्टा होता है कॉट और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो बस उल्टा मान कर देंगे। तो यहाँ साइन का मान देखिएगा तो साइन थीटा का मान कितना होता है, ऐसे साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है, तो कॉसेक है तो कॉसेक का किसका मान रखेंगे, तो कर्ण बट्टा, इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। अब बराबर में इसको क्या लिख देंगे, तो लंब को, कर्ण को क्या लिखेंगे AC अब बट्टा AB। लंब कौन है, AB ना है, AB लिख। इस तरह से हम फॉर्मूला को भी देखते चलेंगे। फॉर्मूला दिखाइए दीजिएगा हर हाल में। फॉर्मूला अगर आप लोग नहीं दिखाइएगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप ठीक से नहीं बनाए, है ना, आपका नॉलेज कम है। तो इसलिए फार्मूला साथ में लिख देंगे कि हाँ इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर दें। तो आइए यहां अब देखते हैं। तो कॉसेक थीटा का मान इतना दिया है, यहां कॉसेक थीटा का अगर फार्मूला देखें तो ये आएगा, तो पहले AC बट्टा AB बराबर 5/3। हम लोग निश्चित मान करना सीख गए हैं। यहां से देखिए AC का मान कितना 5 के और AB का मान 3 के। तो यहां से देखिए, यहां से कर्ण दे दिया, लंब दे दिया, कर्ण और लंब को लिख लीजिए। यहां कर्ण दे दिया कितना जी, कर्ण दे दिया है 5 के और लंब दे दिया है 3 के। तो 5 के और 3 के निकल गया।
अब जो बचल है भुजा उसको भी निकलते चलते हैं। आधार निकालना है, यानी आधार निकालना है, इसको निकालना है। तो आइए हम आधार यानी BC बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो BC बराबर कहेंगे कि सर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना है? 5K है। फॉर्मूला आप लोग दिखा दीजिएगा तो और बेटर रहेगा, जैसे इस तरह से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को AC का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब किसको कहेंगे? AB का स्क्वायर। इस तरह से हम लिख देंगे, इस तरह से। अब इसका मान रख दीजिए। तो AC कौन है? 5K, तो 5K का स्क्वायर तो 25K स्क्वायर हो जाएगा माइनस AB, तो AB कौन है? 3K, और 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर। तो दोस्त इस तरह से 25K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर को घटाएंगे तो 16K स्क्वायर रहेगा, इसका वर्गमूल 4K निकल जाएगा। तो हमारा आधार का मान कितना निकल गया जी? 4K। तो इस तरह से लंब 3 आ गया, आधार 4K आ जाएगा और कर्ण 5K आ जाएगा। अब जो मान पूछेगा उसको अब जवाब देंगे। तो LHS में दिया है ये, RHS में दिया है ये, तो हम क्या बताएं? अभी पीछे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं ना कि LHS का जो भी मान है उसको रखेंगे, RHS का जो भी मान है उसको रखेंगे। तो LHS के मान अगर RHS के मान के बराबर आ जाएगा तो हमारा सिद्ध हो गया है ना, हम कह देंगे कि यहाँ प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो आइए यहां पहले हम LHS को देखते हैं। जो क्वेश्चन पहले सिद्ध करना है ना उसको पहले लिख लीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में इसको देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है ना। तो अब यहां से थोड़ा सा अगर यहां दिमाग लगाइए, इस पार्ट को LHS, इस पार्ट को RHS, दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो LHS लेके चलते हैं दोस्त, LHS। तो LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा ना। यहां से हम एक बेसिक चीज को यानी फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो tan थीटा के बराबर फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार। यहां लंब किसको माने हैं? यहां देखिए लंब कौन है? AB है, और आधार कौन है? BC है। इसको भी AB बटा BC, ये फॉर्मूला tan थीटा का है। तो tan थीटा का स्क्वायर मतलब इस मान का स्क्वायर कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो आइए यहां 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा का मान कितना है? लंब बटा आधार होता है, यानी AB बटा BC का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस AB बटा BC का होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो A माइनस AB का मान दिया है 3K, अब बट्टा BC का मान दिया है 4K, अब बट्टा 1 प्लस इसका होल स्क्वायर, यहां भी 1 प्लस 3K अब बट्टा 4K का होल स्क्वायर। यहां से K को K से खत्म कीजिए, K को K से खत्म कीजिए, जो मान बच गया उसका स्क्वायर कीजिए। आइए ऊपर देखते हैं, ऊपर करके देख रहे हैं तो यहां से 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहां से देखिए तो यहां से 16 में से 9 गया 7 बट्टा 16, यहां से करेंगे तो 16 9 25 अब बट्टा में 16 से 16 को खत्म कर दिए तो क्या निकला जी? तो यहां से हम कहेंगे कि सर यहां से 7 बट्टा 25 निकला, 7 बट्टा 25 निकला। तो ये LHS का मान है ना। अब इसी प्रकार हम RHS का मान को लेंगे। तो आइए RHS वाला मान देखते हैं उसका कितना आ रहा है। यहां से हम RHS को देखते हैं।
RHS में क्या दिया है उसको पहले लिख लीजिए। RHS बराबर दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आइए, तो cos थीटा का मान फॉर्मूला कितना होता है? आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस साइन थीटा के लंब बटा कर्ण होता है, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए। आधार का मान 3 के दिया है, सॉरी 4 के दिया है, यहाँ 4 के दिया है, बट्टा में कर्ण का मान 5 के दिया है, इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस लंब का मान दिया है 3 के बट्टा कर्ण का मान 5 के, इसका भी स्क्वायर कीजिए। यहां से हम देखेंगे तो k को k से खत्म कीजिए, मतलब k खत्म, यहां से भी k खत्म कर दीजिए। अब 4 का स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर होगा ना, होल स्क्वायर है तो यहाँ 16 बटा में 25 माइनस 9 बटा में 25। तो देखिए, तो यहाँ से सोल्यूशन कीजिए, तो यहाँ से सोल्यूशन करेंगे तो सर 16 बटा, इस तरह से लघुत्तम लेके निकालेंगे तो 16 माइनस 9 बराबर में कितना, 7 बटा 25। तो 7 बटा 25 RHS लेके चले हैं तो 7 बटा 25, LHS लेके चले थे तो दोस्त कितना निकला है, 7 बटा 25। मतलब यहां से क्या हम सीख गए, हम कहेंगे कि सर LHS बराबर RHS आ गया। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। क्वेश्चन आप लोग यहां लिख दीजिएगा, यहां क्वेश्चन लिख दीजिएगा, बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो आइए अब यहां हम 7 नंबर भी क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। तो इस तरह से बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम LHS को लेंगे, LHS का मान जितना भी आ जाए उसको एक साइड रखेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे, RHS के मान जितना भी आए उसको एक साथ रखेंगे और तब कंपेयर करेंगे कि LHS के मान और RHS के मान दोनों बराबर आया कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो प्रूफ हो गया, है ना। तब वहां से हम लोग लिख देंगे कि LHS बराबर RHS प्रूफ हुआ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का यह अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। त्रिभुज की चर्चा है तो सबसे पहले त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यहां कह रहा है कि कोण C जो है, यहां C जो है वह समकोण है, 90 डिग्री बन रहा है और B से ले जा रहा है कोण B। यहां कोण B का मान दिया है, मतलब यहां जो B होगा ये यहां से कोण बनेगा, B तन से कोण बन रहा है तो यहां ये होगा। ये C हो गया 90 डिग्री और B से कोण बन रहा है, यहां कोण बना दिए तो यहां ये होगा। आइए यहां उसके बाद दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। दिया गया है, क्या दिया गया है जी? दिया गया है कि cot B बराबर 1/√3, यह ना दिया क्या है। तो tan का उल्टा cot होता है, तो tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो cot बराबर फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा लंब। तो यहां से cot थीटा बराबर फॉर्मूला लिखाएंगे, cot थीटा बराबर लंब बट्टा आधार बट्टा लंब हो जाएगा। आधार कौन है दोस्त, तो आधार देखिए CB है और लंब कौन है, AC है। इसलिए जहां देखिए, जहां थीटा अगर बोलेगा ना, जहां एंगल दे रहा है, देखिए यहां B दे रहा है तो हम लोग यहीं बनाएंगे, ताकि यहां से हम लोग अभ्यास कर लिए है ना, तो यहीं कौन बनाएंगे ना तो बेटर रहेगा, ज्यादा आपको समझ में आएगा और कंफ्यूजन कम होगा, आप क्वेश्चन सोल्यूशन ज्यादा कीजिएगा, ठीक है। तो कौन हमेशा यहां बनाएंगे। अब यहां देखते हैं, तो यहां से आप क्या कहिएगा, यहां से तो सीख गए कि इसका मान बराबर होगा इसके मान के बराबर, तो CB बट्टा AC बराबर 1/√3 हो जाएगा। अभी देखिए यहां से हम कहेंगे कि CB का मान कितना, तो K, इसमें K से गुना कर दिए, इसमें भी K से गुना करेंगे तो AC का मान निकल जाएगा, तो 3K। तो यहां से दोस्त क्या समझे कि CB कौन है, आधार का मान K दे दिया, ये K हो गया। AC का मान कौन है, लंब का मान 3K दे दिया, 3K दे दिया। तो लंब और आधार निकाल लिए, तो कर्ण को भी निकालते चलिए ना, ये कर्ण बराबर फॉर्मूला निकाल दीजिए। यानी तो कर्ण बराबर होगा √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना, 3K, तो 3K का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है K, तो K का स्क्वायर, यहां से 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, तो 9K और K तो 10K हो जाएगा √अंडर। तो यहां से क्या निकल गया, √10 और K को बाहर रख देंगे, मतलब
तो कर्ण भी मेरा निकल गया। अब हमसे क्या सिद्ध करना है? अब हमसे सिद्ध करना है कि cos A इंटू cos B, ये मेरा LHS हो गया, ये मेरा RHS वैल्यू है। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर करना है, तो कब होगा? तो हम बारी बारी से दोनों LHS को लेंगे साथ साथ, फिर RHS को लेंगे। तो LHS का सोल्यूशन में जो आंसर आएगा उसको रखिए, फिर RHS के सोल्यूशन कीजिए और उसका जो मान आएगा फिर उसको रखिए। अब दोनों का कंपेयर करना है कि अब दोनों का मान बराबर आया कि नहीं। आ गया तो सिद्ध हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया, नहीं आया तो प्रूव्ड नहीं हुआ है ना। तो आइए यहां देखते हैं। तो cos A इंटू cos B, LHS को लेके चलेंगे। cos LHS, यहां से LHS बराबर दिया है cos A इंटू cos B। cos का फॉर्मूला क्या होता है जी? आधार बट्टा कर्ण होता है। चलिए, इंटू cos B का भी आधार फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, भले ही एंगल चेंज है तो क्या दिक्कत है, एंगल से हम लंब आधार करने ले लेंगे। तो यहां देखिए, हमको पता है कि जहां कोण बनेगा उसका सामने वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां कोण A के सामने जो भी रहेगा लंब ले लेंगे, कर्ण स्थित रहेगा और जो बच जाएगा वो आधार हो गया। उसी तरह से B के सामने वाला जो भी रहे उसको लंब लेना है, जो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण जो बच जा रहा है वो आधार हो गया। तो यहां से यह मान लेना है। तो A से देखेंगे, A से लेंगे ना तो ये लंब और ये लंब, सॉरी ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल रहा है? आधार बट्टा कर्ण। तो आधार 3 और लंब कर्ण कौन? 10 के। तो यहां से ले लेंगे तो 3 के बट्टा √10 के गुना। अब कोण B से लेते हैं। तो कोण B में क्या दिया है? तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो K बट्टा 10 √10, K बट्टा √10 के, यह निकला। यहां से पहले एक बार वैल्यू को फिर से देखेंगे। तो साइन A से लेते हैं। तो दोस्त साइन A cos A से लेते हैं। तो ये लंब, ये आधार, और फॉर्मूला क्या होता है? cos A बराबर, यानी cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार ये हुआ, तो आधार 3 के और कर्ण कौन हो जाएगा? √10 के। यहाँ ठीक है, 3 के √10 के, ठीक है। अब देखते हैं A से। तो A से हो गया, अब B से। तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो ये आधार कौन हो जाएगा? ये हो गया, कर्ण कौन हो गया? K बट्टा √10। यहाँ तक तो ठीक है, K से K को खत्म, K से K को खत्म। यहाँ 3 बट्टा √10 10 हो जाएगा, 3 बट्टा 10 निकला। तो RHS का मान भी 3 बट्टा 10, LHS का मान 3 बट्टा 10 निकला। उसी तरीका से हम लोग अब RHS को सॉल्व करेंगे, है ना। तो RHS में दिया है कि साइन A इंटू साइन B बराबर क्या होगा। तो दोस्त देख लेते हैं एक बार, क्या सिद्ध करना था। अच्छा, cos A cos B निकाल दिए, साइन A इंटू साइन B। तो RHS में यही दिया है ना, तो इसको लिख दिए। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण इंटू लंब बटा कर्ण। फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, भले एंगल चेंज है तो एंगल के अनुसार लंब कर्ण ले लेंगे। तो यहां से लंब कौन है? A से देखेंगे, कोण A से देखेंगे तो कोण यहां बनेगा। तो ये लंब हो गया और ये कर्ण, K बटा √10 के गुना। अब कोण B से देखते हैं। तो कोण B से तो ये लंब, ये कर्ण। तो 3 के बटा में √10 के। आइए इसको काटिए। तो यहां देखेंगे तो K से K को खत्म कर दीजिए, यानी काट दिए ऊपर नीचे। यहां भी K से K को खत्म कर दीजिए। तो यहां देखिए 3 गुना 1 3 और बटा में √10 गुना √10 10, तो 10। अब देखिए ये RHS का मान आया, ये LHS का मान है। तो दोनों मान देखिए तो कंपेयर करके बराबर है कि नहीं? तो बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे यहां? इसलिए LHS बराबर RHS या
कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। प्रूव्ड हुआ, क्या लिख देंगे? प्रूव्ड हुआ या सिद्ध हुआ। तो दोस्त ये था ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 1 के ए का पूरा क्वेश्चन, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।